हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज लक्ष्य फ्रॉम फ्यूजन फूड। आज हम प्यारे से एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। तो आज हम एग्स के ऊपर बातें करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है, अगर आपने मुझे उसका जवाब दे दिया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर आपको पता है, और नहीं है तो फिर मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको उसके बारे में सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, कि हम ऑमलेट की शेप को एक्चुअल में क्या बोलते हैं। ठीक है, ये आज का क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया एज ए होमवर्क। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एग की पहले तो हम फुल फॉर्म जानेंगे। एग की फुल फॉर्म क्या है? एग की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोगैस्ट्रोग्राम। डेफिनेशन है, मैं आपको बताता हूँ। एग एक ओवल शेप के अंदर है। ओवल शेप का होता है जो सराउंडेड होता है उसके शेल से रिकवर होता है, ठीक है, जिससे कि रिप्रोड्यूस होता है एज वेल एज वाइल्ड बर्ड्स, रेप्टाइल्स, टर्टल और हैंस। ये एक सिंपल सी जो ईटेबल होते हैं। और एग्स ऑलमोस्ट जितने भी अंडे होते हैं वो सारे के सारे ईटेबल होते हैं, चाहे वो अंडा मुर्गी का हो, चाहे टर्टल्स का हो, ठीक है, चाहे बर्ड्स का हो, ठीक है। ये सारे के सारे अंडे ऑलमोस्ट ही एग्स ईटेबल होते हैं। और ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसके अंदर रिच इन प्रोटीन्स, न्यूट्रिशंस, विटामिन बी, फॉस्फोरस और आयरन और आयोडीन होता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही हेल्दी होता है, ठीक है। ये तो हमें सबको पता है कि भाई अंडे हमारी बॉडी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। और अंडों को आप अलग अलग वेराइटी से भी कुक कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी, जैसे आगे ऑमलेट हो गए, ठीक है, ऑमलेट, स्क्रम्बल एग, फ्राइड एग, हाफ फ्राइड एग, ब्रेड सैंडविच के अंदर भी खाते हैं, और भी बहुत सारी वेराइटीज है। स्क्रम्बल एग, अंडा भुर्जी हो गई, बहुत सारी इसकी डिफरेंट वेराइटीज है जिससे आप बना सकते हो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एग में आपको बताता हूँ। जंबो एग जो होता है, बेसिकली जंबो एग होता है आपका 73 ग्राम्स का, ठीक है। उसके नीचे आता है एक्स्ट्रा लार्ज, होता है आपका 63 ग्राम का। लार्ज एग होता है आपका 53 ग्राम्स का। और जो मीडियम एग होता है, जो परफेक्ट साइज होती है, लार्ज एग भी सही है और मीडियम एग भी सही है। आपका मीडियम एग का वेट होता है आपका 45 ग्राम्स का, और स्मॉल एग का वेट होता है आपका 40 ग्राम्स का। तो ये तो हो गए सारे एग्स की वेट के क्लासिफिकेशंस, ठीक है। अब बात आती है आप अंडे को पहचानेंगे कैसे। ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि थोड़ी थोड़ी स्मेल से आने लगती है, फिर बोलते हैं बहुत पुराना है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर अंडा 2 से 3 दिन पुराना है, 2 से 3 दिन पुराना है, तो आप उसको तोड़ करके, ठीक है, तोड़ करके किसी एक प्लेट में रखिए। जो उसका एग यॉक है वो एकदम थोड़ा सा टाइट रहेगा, और उसकी जो एग वाइट की जो 2 लेयर्स निकलती है वो एकदम टाइट रहेगी, वो फैलेगी नहीं, ठीक है। ये तो हो गया 2 से 3 दिन का। अगर अंडा आपका 12 दिन से 12 दिन तक का है, तो आपकी जो एग यॉक है वो थोड़ी सी फ्लैट होने लगेगी, और एग वाइट जो है वो एकदम से फ्लैट होने लगेगा, मतलब प्लेट्स के ऊपर बिखरने लगेगा, ठीक है। और अगर उससे भी ज्यादा पुराना 21 दिन का है अंडा, ठीक है, तो आपका जो एग यॉक है और एग वाइट है दोनों ही फ्लैट हो जाएंगे, पूरी प्लेट्स के ऊपर फैल, ठीक है। और एक चीज़ और, जैसे कि हम होटल्स के अंदर क्या करते हैं, होटल्स के अंदर हम जैसे कि जल्दी ऑर्डर निकालने के लिए अंडे तोड़ करके रख लेते हैं, ठीक है। अगर आप घर के अंदर भी ऐसे करते हैं कि जैसे रात को अंडे तोड़ लिए, ठीक है, जल्दी जल्दी बनाने के लिए, और फटाफट से ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है, बच्चे जाते हैं स्कूल्स के लिए, तो अगर आप वैसा प्रोसेस कर रहे हैं तो वो एग को आप प्रॉपर तरीके से क्लीन फ्लिम करके रखें, ठीक है, और उसको 1 से 2 दिन से ज़्यादा उसको यूज़ ना करें। अगर आप उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसके अंदर एक सल्फोरियस स्मेल आने लगती है, क्योंकि अगर आप कभी भी नोट करना, आप किसी भी अंडे को तोड़ करके रखना, ठीक है, और उसको बीट कर करके फ्रिज में रख देना, और उसको 3 दिन से ज़्यादा तक उसको वेट करना, उसके बाद एक अजीब सी स्मेल आएगी, उसको कहते हैं सल्फोरियस स्मेल, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो ये तो सारे होगा उसके डेफिनेशन, इससे हमें क्या क्या मिल सकते हैं और आप अंडे को कैसे पहचान सकते हैं। आज मैंने आपको ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई है, तो देखो सबके अपने अपने अलग अलग से मेथड होते हैं कि अंडे को कोई से लाइट से पहचानता है, कोई ऐसे घुमा करके अंडे देखता है, कोई पानी के अंदर फ्लोट करवा के देखता है, तो सबके अपने अपने मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत ही सिंपल सा मेथड बताया। अगर आपको अगर अंडा पहचानना है तो आप ऐसे भी, अगर नहीं है तो आप ऐसे फ्लोट करके घुमा सकते हैं किसी के ऊपर भी, सरफेस के ऊपर, तो आपको पता लगा कंसिस्टेंटली घूम रहा है तो अंडा सही है, अगर इधर उधर भाग रहा है तो एग पुराना है। तो गाइज अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एग। अंडे कितने तरह के होते हैं, ठीक है। अंडे होते हैं
पॉपुलर जो अंडा है मोस्ट वर्ल्ड के अंदर सब जानते हैं, मुर्गी का अंडा, ठीक है। एक तो वो हो गया हेंस एग। उसके बाद आता है आपका क्विल जो बटेर का होता है, बैंटम, डक, गूस, टर्की एग जो कि बहुत बड़ी मुर्गी होती है उसका अंडा। टर्की बेसिकली चिकन के अंदर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, खाने के अंदर बहुत जूसी फ्लेवर होता है उसका और बहुत ही ज़्यादा बहुत प्यारा। उसको बेसिकली उसको पकाया भी होल जाता है और बेसिकली जैसे क्रिसमस वगैरह आते हैं तो उसको होल रोस्ट करा जाता है फ्लेवर्स के साथ और बहुत ही प्यारा लगता है उसको खाने में, ठीक है। ईमू एग्स, ऑस्ट्रिच के अंडे, ठीक है, वाइल्ड बर्ड्स, तो ये सारे टाइप्स होते हैं अंडों के। अब जो बेसिकली जो मुर्गी के अंडे होते हैं वो बेसिकली सबसे अच्छे होते हैं। एक तो मुर्गी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर साल के अंदर लाखों से भी ज़्यादा अंडे देती है, ठीक है, क्योंकि हम सारे के सारे अंडे मुर्गी के खाते हैं। तो ये बेसिकली जो सबसे अच्छे अंडे होते हैं मुर्गी के वो होते हैं क्रॉस बर्ड के, ईशा ब्राउन एंड हेलेन, जो एक बहुत ही अच्छी मुर्गियाँ होती हैं, इनको क्रॉस ब्रीड कराया जाता है, उनकी मुर्गियों के अंडे बहुत ही अच्छे होते हैं। और उसके बाद आता है क्विल एग। क्विल एग हम किसे कहते हैं? बटेर के अंडों को, ठीक है। बटेर के अंडे जो होते हैं वो छोटे से होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं। इनके बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ध्यान से सुनना। बटेर के अंडे जो होते हैं बेसिकली तो आपका यूज आते हैं कि प्रेजेंटेशन के, क्योंकि एक छोटे से होते हैं और वाइटिश और ब्राउन कलर की उनकी ऊपर की शेल होती है और जब उनको बॉईल करा जाता है ना तो उनकी शेल्स को हाफ ब्रोक करा जाता है और हाफ शेल के साथ ही उनको सर्व करा जाता है, क्योंकि वो एक अलग ही अपीलिंग देते हैं कलर के अंदर और प्रेजेंटेशन के अंदर और उसको सैलेड्स के साथ। और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर हीट होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर हीट करता है, प्रोटीन देता है हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा। ऑस्ट्रिच एग होते हैं। ऑस्ट्रिच एग बेसिकली आप ऐसे नहीं खा सकते। ऑस्ट्रिच एग का सिर्फ एक अंडा ही 400 ग्राम का होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक अंडा 400 ग्राम का आता है और बेसिकली उसको यूज़ करा जाता है सिर्फ बेकिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उसको जैसे कि कोई केक्स बना रहे हैं, पेस्ट्रीज बना रहे हैं तो उसके अंदर उसको ऐड करते हैं। अब बात करेंगे टर्की एग का। टर्की एग का होता है, उसका जो एग होता है वो 75 ग्राम्स का होता है। देखिए अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग एग्स होते हैं। कुछ एग्स आपको, कुछ बर्ड ऐसी भी होती हैं, ठीक है, जिसका आपको लाइसेंस लेना पड़ता है स्पेशली। तो अब हम बात करेंगे प्रिजर्व्ड एग। प्रिजर्व्ड एग क्या होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। प्रिजर्व्ड एग बेसिकली जो चाइना है, जब चाइना से थ्रू आउट गया साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, प्रिजर्व्ड एग वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। दो तरह के प्रिजर्व्ड एग होते हैं बेसिकली। प्रिजर्व्ड एग डक एग से बनाए जाते हैं, ठीक है। एक होता है सॉल्टेड और एक होता है 1000 ईयर ओल्ड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्टेड एग की। तो सॉल्टेड एग जो होते हैं वो बेसिकली डक एग के होते हैं, ठीक है। उसको मड में कोट करा जाता है, जिसको हम चिकनी मिट्टी कहते हैं, उसके अंदर कोट करा जाता है, ठीक है। और उसको पेस्ट बना करके उसको एक जैसे मटके के अंदर या अर्थनवेयर के अंदर उसको दबा करके 30 से 40 दिन तक उसको उसी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली ये एग काम आते हैं फेस्टिवल के अंदर और बेकिंग के अंदर। जब कोई इनका फेस्टिवल्स होता है तब ये एग इनके अंदर यूज़ करे जाते हैं किसी भी पेस्ट्री या केक्स बनाने के। इसकी जो कोटिंग होती है ये भी डक एग का ही है। इसकी जो कोटिंग होती है लाइम जो सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, और वुडन ऐश के अंदर ये लाइम सिट्रिक एसिड रखते हैं। कम से कम 100 दिन तक इसको रखा जाता है, जिससे कि जब ये बाहर निकालते हैं तो उसका जो एग यॉक है वो एकदम से क्रीमी और टैंगी विद ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। और जो एग वाइट है पेल ब्राउन जेली की तरह उसका कलर होता है ना। कितना इंटरेस्टिंग सा एग।